तरफ है रूपांतरणकारी नेतृत्व। तो जब हम इन दोनों प्रकार की नेतृत्व शैलियों पर चर्चा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि हम ऐश को कहाँ रखते हैं, है ना। तो लेन देन आधारित नेता वह होता है जो इनाम पर आधारित होता है। आप जानते हैं वह परिणाम पर केंद्रित होता है। आप जानते हैं लेन देन आधारित नेता के लिए लोग केवल उपकरण होते हैं। आप जानते हैं कैसे आप खुद को बोलते बोलते थका देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये मल्टी लेवल स्कीम्स की हैं। आप लगातार बोलते रहते हैं, लोगों को किसी चीज में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं और इससे पहले कि आप जाने वह असफल हो जाती है क्योंकि अगला व्यक्ति आकर उतना बोल नहीं पाता। आप जानते हैं यहाँ यूनाइटेड किंगडम में 9 से 5 की नौकरी या 12 घंटे की शिफ्ट कैसे लगातार चलती ही रहती है। आप देखते हैं कि आप केवल किसी और या किसी संस्था के लिए पैसे कमाने का एक साधन बनकर रह गए हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ ऐश जो कर रहे हैं उसमें कुछ अलग है। ऐश पूरी तरह से परिवर्तनकारी नेतृत्व के बारे में है। क्यों? अंतर क्या है? क्योंकि वह पूरी तरह से मूल्य वैल्यू पर केंद्रित है। तो उनका नेतृत्व मूल्य आधारित है। मैं अपने लोगों के लिए मूल्य लाना चाहता हूँ, वह लोगों पर केंद्रित है क्योंकि लोग ही उद्देश्य हैं और वह जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य लोगों की जिंदगियां बदलना है। किसकी जिंदगियां? लोगों की जिंदगियां, इंसानों की जिंदगियां, मानवता को ऊपर उठाना। तो यही अंतर है। परिवर्तनकारी इस मायने में कि हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में सपनों और कल्पनाओं के साथ जीते रहे हैं, लेकिन हमें कभी नहीं पता था कि उन्हें कैसे पूरा करें या उन्हें दुनिया के सामने कैसे लाएं, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर आज जैसा एक मौका आता है जहां ऐश जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम सभी के बारे में सोच रहे हैं, खासकर आम आदमी के बारे में, उस छोटे इंसान के बारे में जो अपने घर में है, उस व्यक्ति के बारे में जिसने सोचा था मैं कभी नहीं कर सकता, मैं वहां कभी नहीं पहुंच सकता। समझ रहे हैं ना। तो इससे मुझे याद आता है करीब 2 साल पहले एक महिला दिवस के मौके पर हमने रवांडा के एक ग्रामीण इलाके में एक छोटी सी लड़की के बारे में सुना जो सच में आईटी करने में रुचि रखती थी। आप जानते हैं वह आईटी टेक्नोलॉजी में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा नहीं, ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये शहर में रहने वाले लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे हैं, जो आप समझ रहे हैं, और ऐसी ही बातें। लेकिन फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। ऐसे कितने लोग हैं जो किसी खास करियर को अपनाने के लिए तरस रहे हैं लेकिन वे नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सेवाएं, उत्पाद और चीजें हैं, ऐसी चीजें, उत्पाद जो वे खुद बनाते हैं, जिन्हें वे दुनिया की नजरों के सामने लाना चाहते हैं लेकिन वे नहीं ला सकते, या तो इसलिए क्योंकि तकनीक सुलभ नहीं है, या वह महंगी है, या जटिल है, या फिर वह केवल बड़े लोगों के लिए ही बनी है। आप समझ रहे हैं। लेकिन फिर ऐश अलग है क्योंकि वह यहाँ सिर्फ इसलिए है ताकि आपको भी वैसा ही महसूस करा सके जैसा दूसरे लोग महसूस करते हैं, जैसे शीर्ष पर बैठे लोग महसूस करते हैं। आप जानते हैं ऐश यहाँ हमें यह बताने के लिए है कि वह शीर्ष स्थान जिसे वे लोग टॉप कहते हैं वह हर किसी के लिए है। इसीलिए जब ऐश तैयार होंगे और दुनिया जान जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं और वे इसे देखेंगे, छुएंगे और महसूस करेंगे, तो वह शीर्ष खुल जाएगा और सब कुछ एक जैसा हो जाएगा क्योंकि हर कोई एक ही मंच पर खड़ा होगा। समझे। लेन देन आधारित नेतृत्व पूछेगा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुमने आज क्या किया है। मुझे याद है कभी कभी काम पर हम ऐसा करते थे, हम काम पर जाते थे, खासकर जब मैं छात्र था, तो आप जो भी कर रहे हैं सब कुछ करते हैं वगैरह वगैरह। जब आप अपना काम खत्म कर लेते हैं और जो व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर रहा है वह चारों ओर देखता है और कुछ भी करने को नहीं पाता, तो वह आपको सफाई करने, आसपास की सफाई करने और उन चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कहेगा जो किसी और के लिए है, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना ही होता है। समझे। लेकिन परिवर्तनकारी नेतृत्व यह कहेगा मैं आपकी वृद्धि में कैसे मदद कर सकता हूं। एक परिवर्तनकारी नेता वह व्यक्ति होता है जो जानता है कि हर कोई किसी न किसी क्षमता के साथ पैदा हुआ है कुछ करने के लिए। हर कोई कुछ न कुछ लेकर आता है जिसे वह सामने रख सकता है। कोई भी कभी अलग नहीं आया। इसीलिए जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, हर इंसान अनोखा है। अगर आप स्वास्थ्य सेवा में रहे हैं तो सोचिए कि यही क्रम अन्य उद्योगों में भी है। वे हर मरीज को एक अनोखे व्यक्ति के रूप में देखेंगे क्योंकि आपके लिए 2 मरीजों के लिए कोई एक जैसा स्वास्थ्य सेवा पैकेज नहीं हो सकता।
हर किसी की अनूठता वाकई में अनोखी है, मुझे लगता है। अब मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि मैं वाकई में समझा पा रहा हूं दोस्तों। तो मैं बस जानना चाहता हूं, क्या आपके पास कभी ऐसा बॉस या नेता रहा है जिसे सिर्फ आपके द्वारा किए गए काम की परवाह थी, बनिस्बत उस नेता के जिसे एक इंसान के तौर पर आपकी परवाह थी? समझ रहे हैं ना? शायद चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अगर आपके पास कुछ है, कभी कभी आप इसलिए साझा नहीं करते क्योंकि मैं आपसे साझा करने के लिए कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि दूसरे लोग भी हमारी बातों से कुछ सीख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? और जब भी आप जो कुछ भी साझा करते हैं वह मेरी कही बातों की पुष्टि करता है, और यही उसे ताकत व वजन देता है, ताकि कोई राह चलता व्यक्ति कहे, ठीक है, जो भी वह कह रही है, जो लोग उसे देख रहे हैं वे उसकी बातों की पुष्टि कर रहे हैं, वे उससे सहमत हैं, इसका मतलब है कि इसमें तर्क है। चलो रुककर इसे और गहराई से देखता हूं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो चलिए एक शिक्षक का उदाहरण लेते हैं, या एक मेंटर का, जो लोगों के एक समूह का मार्गदर्शन करता है और अंततः उन्हें उनके समुदाय या किसी विशेष उद्योग में एक ताकत बनने के लिए प्रेरित करता है। जब यह व्यक्ति, यह मेंटर चला जाता है या शायद उनकी मृत्यु हो जाती है, तब क्या होता है? जो विरासत वे छोड़कर जाते हैं वह जीवित रहती है। विरासत जीवित रहती है, और वह कहाँ रहती है? ये उन लोगों में जीवित रहती है जिन्हें इस व्यक्ति ने गढ़ा है, न कि किसी पौधे या किसी भी संरचना या प्रणाली के माध्यम से। यह उन्हीं लोगों के माध्यम से जीवित रहती है। शोर के लिए माफी चाहता हूँ, हमें और भी शोर सुनाई देगा, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे सच में उम्मीद है कि ये सब समझ में आ रहा है, और मैं सच में जानना चाहूंगा कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आइए हम सब मिलकर इस पर चर्चा करें दोस्तों, ताकि यह और भी ज्यादा स्पष्ट हो सके। मैं बस खुश हूं। सभी का धन्यवाद कि आप जुड़े। मैं आपकी टिप्पणियां स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि जब मैं अकेला होता हूं तो मैं सच में उलझ जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बस स्क्रीन को ही देखना है, मुझे बस स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा संघर्ष किया है एक साथ कई काम करने में, लेकिन चलिए ऐसे ही करते हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि फिर भी ठीक है ना? तो मैं नेतृत्व के बारे में बात कर रहा था। नेतृत्व नेतृत्व तो मैं बस जानना चाहता हूं, शायद आपके दिल में, या अगर आप साझा करने में संकोच नहीं करते तो आप किसे तैयार कर रहे हैं? आज आपके नेतृत्व से किसका भविष्य जुड़ा हुआ है ना? या क्या आपके पास कोई योजना है? आइए ऐसी बातें साझा करें। कभी कभी हम साझा नहीं करते क्योंकि आप बस, यह कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि आप दूसरों को प्रेरित करने के लिए साझा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग भी हैं जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वे निश्चित नहीं है कि यह नेतृत्व है, यह मेंटरशिप है, और वे किसी की जिंदगी बदल रहे हैं जो कहीं भी हो वहां प्रभाव लाएगा। तो साझा करना वास्तव में देखभाल करना है, जैसा कि हम कहते हैं। ये केवल बच्चों की बात नहीं है, सच में साझा करना देखभाल करना है। और जब इस विषय की बात आती है तो हम यह मानना चाहते हैं कि लोगों का निर्माण करना विश्वास पैदा करता है, यह निष्ठा और स्थिरता लाता है। हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं, हम वास्तव में इससे सहमत हो सकते हैं, क्योंकि यही यहाँ 2018 से हो रहा है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपने इस आंदोलन में कब शामिल हुए। आप जानते हैं, विश्वास तब बनता है जब लोग जानते हैं कि वे पैसे से ज्यादा मायने रखते हैं। मुझे लगता है कि यही ऐश करता है। इसीलिए ऐश हर किसी को बुलाते हैं, आप और मुझे, सभी को। वो आपको भाई कहते हैं, वो मुझे बहन कहते हैं, वो हमें दोस्त कहते हैं। मेरा नाम ऐश मुफारे है, मैं आपका दोस्त हूं, आप जानते हैं। तो इसी वजह से कोई ऐश जैसा व्यक्ति, अगर आप वहां बैठकर हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि ऐश इसे नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, एक दिन ऐश आपको आपके बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जो आपको हैरान कर देगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। कई बार जब आप उनसे बात करना चाहते हैं तो वह आपको रोक देते हैं और सच्ची बातें बताने लगते हैं, जैसे कि आपने इस व्यक्ति के साथ यह किया, आपने यह कहा, आपने वह कहा। हर कोई ऐसा नहीं करता, वह यह जानबूझकर करते हैं। उन्हें पता है कि यह उत्साहवर्धक है, यह ऊंचा उठाने वाला है। यह आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे यह बड़े